बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल को नस्ल परस्ताना और मुतशद्दिद रियासत करार देने पर इसराइल तिलमिला उठा। इसराइली रहनुमाओं की जानिब से सख्त बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इसराइल के खिलाफ इन तंजीमों की जारी करदा रिपोर्ट्स हकायक पर मबनी नहीं है। फलस्तीनियों पर रवा रखे जाने वाले जालिम इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ताकतवर ममालिक से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल के दहशत गर्दाना इक़दामात को रोके और फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात उठाए। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, लंदन में कायम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंसानी हुकूक की आखिरी आलमी अंजुमन नहीं कि जिसने इसराइल को नस्ल परस्त रियासत करार दिया हो। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले बहुत से दूसरे ग्रुप भी सेहूनी रियासत के खिलाफ ऐसे ही जज्बात का इजहार करते चले आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी ताज़ा रिपोर्ट के बाद इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच समेत दो इसराइली अंजुमनों बतस्लीम और यश दीन की हमनवा बन गई हैं, जो माजी में इसराइल के नस्ल परस्त इक़दामात का पर्दा चाक कर चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, एमनेस्टी की नई रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि इसराइल अपने जेर कब्जा फ़लस्तीनी इलाकों में कवानीन, पॉलिसियों और जवाबित के जरिए नस्ली अलहदगी की एक ऐसी मरबूत पॉलिसी पर अमल पैरा है जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बराबरी के हुकूक से महरूम रखना है। इसका मकसद फ़लस्तीनी लोगों को दबाना और उन पर गलबा हासिल करना है। सरकारी तौर पर तमाम इसराइली शहरियों को मजहब व नस्ल के इम्तियाज के बगैर बराबर का शहरी तस्वुर किया जाता है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कम तर गैर यहूदी नस्ल के तौर पर बर्ताव करता है। नाज़रीन इकराम, इसराइल के दफ्तर खारजा ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को झूठ और तजादात का मजमुआ करार देते हुए रद्द किया है। इसराइली दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि बेबुनियाद इल्जामात ऐसे इदारे की जानिब से आयद किए गए हैं जिसकी इसराइल से नफरत सब पर वाज़ेह है। इसराइली तर्जुमान ने कहा, यह रिपोर्ट इसराइली रियासत के क़याम के हक को तस्लीम नहीं करती और इस रिपोर्ट में जिस जुबान का इस्तेमाल किया गया है इसका वाज़ेह मकसद इसराइल को बदनाम करना और यहूद मुखालिफ जज्बात को उभारना है। नाज़रीन इकराम, नस्ल परस्त सेहूनी रियासत के कई अमरीकी और यूरोपीय हामियों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से लाहे अमल तरतीब देने के बुलंद बांग दावे करते हुए बयानिए की जंग लड़ने का ऐलान किया है। नाज़रीन इकराम, बयानिए की जंग जैसी इस्तिलाहात का चुनाव जाहिर करता है कि इसराइल अपने खिलाफ सच्चाई जानने में दिलचस्पी नहीं रखता। इसराइल की नस्ल परस्ती को बेनकाब करने वाली लातादाद रिपोर्टों को तेल अबीब और उसके हवारी प्रोपोगेंडा की जंग का हिस्सा करार देते हैं। यह बयानिया जाहिर करता है कि इसराइल अपने ही प्रोपोगेंडे का शिकार होकर जालिमाना नस्ल परस्त निज़ाम की खामियों से तजाहुल आरिफाना बरत रहा है। इसराइल में नस्ल परस्ती के इशारे रोजे अव्वल से ही मिलना शुरू हो गए थे। इसराइल की तारीख और सेहूनी नजरिए से आगाह नक्काद बखूबी जानते हैं कि फलस्तीन के असल बासियों को बेदखल करके उनकी जगह यूरोपीय यहूदियों के लिए वतन कायम करने की कोशिशों का नतीजा 20वीं सदी के आगाज पर वहां के 95% मकामी बासियों के हुकूक बुरी तरह पामाली की सूरत में सामने आएगा। इस निजाम को नस्ल परस्ती और जालिमाना पॉलिसियों के जरिए ही कायम रखा जा सकता था। इसराइल के चंद नरम खू नाकेदीन ने सेहूनी मंसूबे पर वाज़ेह और दो टोक राय देने से इसलिए गुरेज किया कि शायद मुस्तकबिल बईद में कोई ना कोई किसी दिन तेल अबीब को नस्ल परस्ती के रास्ते पर चलने से रोक सके। नाज़रीन इकराम, बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का ताल्लुक ऐसे मकतबा फिक्र से है जो हकायक के बजाय अकीदे को गुरु मानते हैं। वजीर खारजा के तौर पर उन्होंने 2017 में इसराइल को खबरदार किया था कि तेल अबीब को नस्ल परस्ती या दो रियासती हल में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जॉनसन के इस बयान के बाद
काबिज रियासत के फलस्तीनियों के साथ सलूक का मुआजना जनूबी अफ्रीका पर हुक्मरानी करने वाली सफेद फार्म अकलियत से किया जाने लगा। फलस्तीनियों के हक खुद इख्तियारी से मुतालिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शातिराना बयान का जवाब देते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि कहने का मकसद यह है कि आपको दो रियासती हल पर अमल करना पड़ेगा या फिर आपका शुमार नस्ल परिस्ताना निज़ाम के पैरोकारों में किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये अमर काबिल जिक्र है कि इसराइलियों और सेहूनियत के बानियों की बड़ी तादाद तो फलस्तीनियों को इंसान ही नहीं समझती। ऐसे में उनके इस्तिस्वाब राय के हक की बात चे मानी दारत। बराक ओबामा के दौरे हुकूमत में अमरीकी वजारत खारजा का कलिमदान रखने वाले जॉन कैरी भी इसराइल के मुस्तकबिल से मुतालिक वाज़े नजरियात की वजह से जाने जाते थे। वाशिंगटन में 2014 के दौरान एक बंद कमरे में होने वाले इजलास के दौरान जॉन कैरी ने खदशा जाहिर किया कि अगर फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे की कोशिशें नाकामी से दो चार हुई तो इसराइल के नस्ल परस्त रियासत बनने के खतरात दो चंद हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, फ्रांसीसी वजीर खारजा जीन योजी ड्रियान भी कमोबेश ऐसे ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। ड्रियान के बकौल नस्ल परस्ती का खतरा बहुत ज्यादा है। उन्होंने खबरदार किया कि मामलात जूं के तूं बरकरार रहने का इम्कान बढ़ गया है। दोनों रहनुमा बड़ी आसानी से ये बात फरामोश कर बैठे कि स्टेटस को इसराइल में मुस्तकिल हकीकत है और इसराइली जमहूरियत से मुतालिक उनके ख्यालात ऐसे मुस्तकबिल से वाबस्ता हैं जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक जनरल सेक्रेटरी बान की मून का इसराइली जमहूरियत से मुतालिक अकीदा भी कच्चे धागे से बंधा था। गुज़श्ता बरस एक बयान में बान की मून का कहना था कि फलस्तीनी इलाकों में गैर इंसानी और जारहाना इसराइली इक़दामात से इबारत सेहूनी रियासत के अंदर हुक्मरानी का मंतकी नतीजा नस्ल परस्ती के सिवा और कुछ भी नहीं है। बान की मून का तबसरा इसराइल के नस्ल परस्त रियासत होने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ख्यालात से आगाही का नकीब साबित हुआ। अगरचे आलमी इदारे के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने इसराइल को नस्ल परस्त करार दिए जाने से मुतालिक UN की 2017 में जारी करदा रिपोर्ट खत्म कराने की भरपूर कोशिश की। ये इकदाम यहूद मुखालिफ इल्जामात के बाद सामने आने वाले शदीद दबाव के बाद किया गया। इसके बाद UN ने इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों से रवा रखे जाने वाले सलूक का जायजा और इन दिनों गजा पर हमले की तहकीकात के लिए मुस्तकिल कमीशन तश्कील दे दिया। अब इसराइली रहनुमा इस बात पर मुतफक्कर हैं कि मुबादा UN कमीशन की हतमी रिपोर्ट की अशात में सेहूनी रियासत को नस्ल परस्त इक़दामात का कसूरवार न ठहरा दिया जाए। सेहूनी क़यादत को इस बात का मुकम्मल इदराक है कि इसराइल के जमहूरी चेहरे को भी मांगे के गाजे से सजाया गया है। 5 बरस कबल साबिक अमरीकी इसराइली वजीर आज़म ने एक इंटरव्यू में अपने खदशे का इजहार करते हुए कह चुके हैं कि इसराइल के मौजूदा हालात अब तक नस्ल परिस्ताना नहीं, ताहम सेहूनी रियासत फिसलती ढलवान पर उसी सिमत सफर कर रही है। इस खदशे का इजहार करने वालों की बात एहूद बाराक तक मौकूफ रहती तो कुछ बुरा ना था। यहाँ तो साबिक वजीर आजम एहूद ओलमर्ट भी खबरदार करते हुए कहते हैं कि इसराइल को जनूबी अफ्रीका की तर्ज की जिदोजहद का सामना करना पड़ सकता है। फलस्तीनी रियासत कायम ना होने की सूरत में तेल अवीव ये जंग हार भी सकता है। नाज़रीन इकराम, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तेल अवीव इस वक्त तक नस्ल परस्त रियासत ही करार पाएगा जब तक वो फलस्तीनियों को यहूदियों के मुसावी हकूक देने पर तैयार नहीं होता।